एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 है तो उस कक्षा में लड़कियां कितना परसेंट थीं। तो इसे हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, उसके बाद परसेंटेज यूज करेंगे। इस टाइप के जो सवाल है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इस टाइप के आज हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसे एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। एलिगेशन में जो औसत दिया हुआ रहता है उसे बीच में लिखते हैं और तिरछा तिरछी घटा देते हैं, क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं। तिरछा तिरछी घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोनों पहले लिख लीजिए। तो लड़कियां 73, लड़की मतलब गर्ल्स, ये जो दिया हुआ है हमारे पास गर्ल्स का, ये दिया हुआ है 73, 73, और बॉय का दिया हुआ है हमारे पास 71। इन लोग का 71 है और टोटल दोनों मिला करके 71.8 है। तो ये क्रॉस तिरछा तिरछी घटा लीजिए। तिरछा तिरछी जैसे ही घटाइएगा यहाँ पर आएगा 0.8 और यहाँ पर घटाइएगा तो आएगा 1.2। एक अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये 0.8 कह सकते हैं। 4 से काटिएगा तो ये 2 बार में और ये वाला काटिएगा तो 3 बार में। अब यहाँ पर गर्ल्स और बॉय, लड़का लड़की का 2 रेशियो में, लड़का का 3 रेशियो में। हमसे पूछा गया है कि लड़कियां कितनी परसेंट है। तो लड़कियां देखिए 2 रेशियो में है। तो लड़कियां 2 रेशियो में है किसका, तो टोटल का, पूरे क्लास का। तो पूरे क्लास में 2 और 3 5 में है। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, यानी इसको काटेंगे 20 बार में। 20 गुना के 40%, 40% लड़कियां का परसेंटेज है। औसत को बीच में लिखते हैं, तिरछा तिरछी घटा देते हैं, घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, जो जिसके सामने पड़ा उसका वैल्यू होता है। गर्ल्स का 2 रेशियो में, बॉय का 3 रेशियो में। हमसे पूछा गया गर्ल्स का रेशियो, तो गर्ल्स का 2 है, पूरे क्लास का तो 2 और 3 5 है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा 40%। अगला पर आइए। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। उसमें से उत्तीर्णांक परसेंट 100, 90 और 80 था। उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णांक परसेंट, यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक क्लास में 3 सेक्शन है जिसमें 40, 50 और 60 विद्यार्थी हैं और उसमें से 100%, 90% और 80% पास किए हैं, तो पूरे क्लास में कितना परसेंट पास किए हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग करके निकालिए और उसके बाद टोटल से वहाँ पर उसका तुलना कर लीजिए। यानी 40 में 100% पास करेंगे तो 40 स्टूडेंट पास करेंगे। 50 का 90%, तो 50 का 90% का मतलब होता है 90/100। 10% का मतलब होता है 10/100। 20% का मतलब 20/100। तो अगला सेक्शन में 60 विद्यार्थी हैं और 60 का 80%, 80% का मतलब 80/100, यानी 8 छक 48। 48 यहाँ और 9 पचे 45, ये 9 है, 9, 9 पचे 45 और 40, तो 40, 45 और 48 जब हम इसको जोड़ेंगे तो 40 और 45 85 और 85, इनको जोड़ने पर 133 आएगा। यानी तीनों मिला करके 133 लाए हैं। कितना में, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 40, 100, 60, 150, 150 स्टूडेंट हैं। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 50 दूना 50 दिया। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 6, 6, 2/3 काटेंगे तो आ जाएगा 88.2/3% है क्लास का। यानी 40 स्टूडेंट में 100% पास किए तो 40 पास कर गए। 50 का 90% पास किए यानी 9 बचे 45 स्टूडेंट पास किए। 60 का 80% पास किए यानी 8 छक 48 पास किए। इनको जोड़े तो 133 को पास हुए। कितना में, 150 में। टोटल स्टूडेंट 150।
150 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा 88.2/3% स्टूडेंट जो हैं वो पूरे क्लास से पास हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन। एक क्लास के 2 सेक्शन हैं जिसमें से 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शन में पास होने वाले विद्यार्थी का परसेंट 80 और 60% है। तब पूरे क्लास में कितने परसेंट पास किए हैं? तो पूरे क्लास में हम परसेंटेज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए 20 स्टूडेंट हैं, 20 में 80% पास हैं, तो 20 का 80% यानी 8 दूना के 16 यहाँ से पास किए हैं। और उसमें 30% स्टूडेंट हैं और उसका 60% पास हो रहे हैं, यानी 36 18 और 8 दूना के 16, तो ये हो जाएंगे आराम से यहाँ पे 34 यानी 34। तो अब पूछा जा रहा है कि पूरी क्लास में कितने परसेंट पास किए, तो पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो 30 और 20 50, तो 50 में 34 पास किए हैं। 34 पास किए हैं कितना में? 50 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई, यानी 2 बार 34 दूना 68, 68% स्टूडेंट हैं जो पूरे क्लास से पास हुए हैं। एक क्लास में 2 सेक्शन, एक में 20 और दूसरे में 30 स्टूडेंट, पास 80 और 60% हुए। तो पूरे क्लास में कितने परसेंट हुए? तो सेक्शन ए में 16 स्टूडेंट, सेक्शन बी में 18 स्टूडेंट, दोनों मिला करके 34 स्टूडेंट पास हुए हैं। कितना में? 50 में, क्योंकि 30 और 20 50 हैं पूरे क्लास में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 68% पूरे क्लास से पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। यदि सारे विषय में 7% सारे विद्यार्थी में से 7% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है? संख्या पूछा है लेकिन ऑप्शन तो परसेंटेज में है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहला चीज़ कि ये दोनों फेल फेल दिया हुआ है कि गणित और अंग्रेजी में फेल किए हैं 19 और 10 29%, लेकिन फिर कह रहा है कि ना दोनों विषय में फेल कर रहे हैं 7%। तो ये जो दोनों देता है ना, इस वैल्यू को हमेशा घटा देना चाहिए, और इस वैल्यू को घटाने से वैल्यू आता है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, एक या 2 सब्जेक्ट में पास हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि दोनों सब्जेक्ट में पास या फेल दिया हुआ है। तो फेल दिया हुआ है तो एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल का आएगा, और पास देता तो पास का आता, फेल देता तो फेल का आता, तो फेल दिया हुआ है फेल आएगा। तो मैथ और इंग्लिश मिला करके 29% फेल किए हैं दोनों सब्जेक्ट में, मैथ और इंग्लिश में। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं 7%, तो ये वैल्यू को घटा दीजिए। तो 29 में से जैसे ही आप 7 को घटाएंगे आ जाएगा आपके पास 22%, 22%। तो ये 22% फेल किए हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो पास कितने किए होंगे? तो पास किए होंगे 78%। इसलिए कि बात अगर परसेंटेज का हो तो टोटल 100 होता है। 100 में अगर 22% फेल हो रहे हैं तो 78% पास होंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर के कितने परसेंट होते हैं? 100%। एक बार इस चीज़ को फिर से देख लीजिए आप। कहता है कि 19% मैथ में और 10% इंग्लिश में फेल किए हैं, तो 19 और 10 29% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। फिर कह रहा है कि नहीं 7% दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तो इसको घटाइए आप, आ जाएगा 22% दोनों सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं। तो पूरे तो 100% होते हैं, 100% में 22% अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं तो 78% दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। और हमसे पूछा यही है कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों की संख्या कितनी है? तो 78% है, 78%। अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के उसे 70% अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का परसेंटेज क्या है? तो देखिए अगर एक पेपर 100 नंबर का है तो 3 पेपर 300 नंबर का होगा। और एक विद्यार्थी 100 में 60% यानी 60 नंबर, फिर 100 में 80% यानी 80 नंबर ला रहा है, तो ये कितना ले लाया? तो 60 और 80 160, अरे सॉरी 140, 60 और 80 140 नंबर लाया है 2 सब्जेक्ट में।
और उसको कुल पर 70% लाना है। तो कुल 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, 300 में वो 70% लाएगा। तो 300 में वो 70% लाएगा तो 7 3 21 यानी 210 नंबर लाएगा। तीनों सब्जेक्ट में उसे 210 नंबर लाना है, 2 सब्जेक्ट में वो 140 लाया है, तो वो तीसरा पेपर में कितना उसको लाना चाहिए? तो उसको 70 नंबर लाना चाहिए। और आपको पता है कि अगर पेपर 100 नंबर का हो तो 70 नंबर यानी 70% का काम करेगा, तो ये 70% हो जाएगा। तीसरे पेपर में इसे 70% नंबर लाना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए जो इसको छोड़े थे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, उतना कोई खास नहीं है, आराम से इसको बनाएंगे हम। देखिएगा, एक परीक्षा में जिसमें 500 पूर्णांक थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले और ए को 60 अंक मिले हों, तो डी को पूर्णांक का कितना % अंक प्राप्त हुआ है? तो आप एक काम करिए, इसमें लिख दीजिए आप ए बी सी डी। जब भी इस टाइप का तुलना होगा तो सबसे लास्ट में जिससे तुलना किया जाता है उसको माना जाता है। तो हम मान लेते हैं, और बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है, हम मान लेते हैं कि डी को 100 नंबर मिला होगा। तब रिवर्स चलिएगा, तो रिवर्स चलने पर डी को हमने मान लिया, अब सी के पास आएंगे, सी से बी के पास आएंगे, बी से ए के पास चले जाएंगे, क्योंकि इसी टाइप का सबके एक दूसरे से तुलना कराया है। तो देखिए, सी को डी पी की अपेक्षा 20% कम मिलेंगे, तो सी को 20% कम, इसको 100 मिला है तो 20 कम मिलेगा, यानी इसको 80 मिलेगा। बी को कहता है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिलेंगे, 25% अधिक यानी 80 का 25% अधिक, तो 80 का 25% अधिक का मतलब 125/100 होता है। 25 पचे 25 चौका 4 से 20 बार में 20 पचे 100, यानी इसको 100 नंबर मिलेंगे, इसको 100 नंबर मिलेंगे। इसको 80 नंबर था, 80 का 25% अधिक, 25% अधिक 125/100, 20% अधिक 120/100, ये डायरेक्ट आ गया 100 नंबर मिल रहा है यहाँ पर बी को। तो अगर बी को 100 नंबर मिल रहा है, तब आगे कहता है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिलेंगे, 10% कम मतलब 10 कम, यानी इसको 90 मिलेंगे। तो अगर 90% इसको मिल रहा है ए को, और यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि इसको 360 अंक मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 90% का जो वैल्यू है वो 360 अंक है। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 9 चौका 36 यानी 4 होगा। तो 1% का वैल्यू 4 अंक है, तो 100% का वैल्यू 400 होगा, क्योंकि डी को 100% मिला है, तो डी को मिलेगा 400 नंबर, 400 नंबर। अब पूछता है कि डी को पूर्णांक का कितना %, तो पूर्णांक पूरा कितने नंबर का था? 500 का था, तो डी को कितना मिला? 400। कितना में मिला है? 500 में। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 00 खत्म, 5 से काटिए, 5 8 40, यानी इसको 80% मिलेंगे, 80%। एक बार फिर से ए बी सी डी लिख लीजिए, लास्ट में जिससे तुलना होता है उसको मानिए, तो इसको हमने 100 दे दिया। अब बी सी के बारे में कहा कि डी की अपेक्षा 20% कम है, तो ये 100 है तो ये 80 होगा, 20 कम हो गया। बी कहता है कि मैं 25% अधिक हूँ, तो 25% अधिक का मतलब 125/100, 20% अधिक 120/100, तो ये आया 100 नंबर। अब अगर ये 100 नंबर आया तो ए कहता है कि ए 10% कम है, तो 10% कम यानी सिर्फ 10 कम है। तो अगर ये 10 कम है तो कितना है? 90 है, तो 90% का वैल्यू 360 यहाँ पर दिया हुआ है आपका। 90% का जो 90% का वैल्यू 360, 1% का वैल्यू 4, 100% का वैल्यू 400, यानी डी को 400 मिला है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूरे पूर्णांक का, तो पूरा 500 था, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 80% इसको मिलेगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर टाइप का क्वेश्चन उठाऊंगा और सब एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ रहेगा उसको डिस्कस करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।